हेलो कसकाई, क्या हाल चाल सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे न्यू वीडियो में। और आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है जहाँ स्टोरीनेस। मैं सुनाऊंगा आपको प्यारी प्यारी स्टोरीज रिलेटेड टू माई लाइफ, रिलेटेड टू समवन अदर्स लाइफ, इंस्पायरिंग होगी, कुछ फिक्शंस होगी, कुछ रियल्स होगी। एंड क्योंकि आज नया सेगमेंट शुरू हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल बनाई जाए। तो कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक प्यारे से ट्रिप पे जहां ऑलमोस्ट सभी लोग जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। आज की वीडियो के बाद आई कैन गारंटी हूँ कि तन का आप देख लेना, मन की शुद्धि जरूर हो जाएगी। तो आज हम लोग जिस ट्रिप पे जाने वाले हैं, मेंटली फिजिकली मैं कुछ दिन पहले गया था, मेंटली हम लोग वापस जाने वाले हैं। तो वो देख के आपको बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। जो लोग जा चुके हैं उनको नॉस्टैल्जिया टाइप्स हो जाएगा कि हाँ, तो उनको याद आएगा अपने टाइम पे जब वो गए थे तब कैसे कैसे क्या हुआ था, सब याद आएगा। और जो लोग नहीं गए उनके लिए तो और बड़ी अच्छी बात है, उनको चीज़ें पता लग जाएंगी ताकि वो जब जाएँ तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करके जा सकें। तो बड़ा मतलब यूज़फुल होने वाला है, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। आई कांट वेट क्योंकि मेरे को टाइम हो गया है, तो अभी रिविजिट करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ज़्यादा बातचीत नहीं करते, फटाफट से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुबह सुबह उठ के हमने कैब बुक की और फटाफट से निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं मथुरा के लिए। कैसे क्यों बोलता है? नॉर्मल आवाज में बोलो ना। We departed for Mathura and we are in between our journey and basically सुबह की दिल्ली हम पहली बार देख रहे हैं because अरे बहुत बदतमीजी है यार। जय श्री कृष्ण। ट्रेन खुल चुकी है भाई अपनी। अब देखो भाई, टाइम था दिसंबर का और दिल्ली में उतनी ज़्यादा ठंडी उस समय नहीं पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि मथुरा में भी उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो। हमने ज़्यादा कुछ ठंडे कपड़े उतने रखे नहीं। तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे तो गर्मी के टाइम पे गए थे, तो उस टाइम तो इतनी गर्मी पड़ रही थी तो हम लोग को कुछ उतना पता नहीं था कि ठंडी कैसी रहती है। तो हमने दिल्ली के टेम्परेचर के हिसाब से ही कपड़े वगैरह लिए। लेकिन वहाँ पे जब पहुँचे ना, जिस लेवल की ठंडी थी, मतलब तो क्या हुआ, सो हम लोग स्टेशन पे उतरे एंड जैसे ही बाहर निकले हम लोग तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले, वो लोग ने सीधा अप्रोच किया कि हाँ कहाँ पे जाना है। वो करते ही मतलब वहीं पे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, आपको थोड़ी इज्जत मिल रही है, पूछताछ, 4 लोग आ रहे हैं, हाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, तो अच्छा लगता है कभी कभी। तो जितने भी मंदिर है यहाँ आसपास वो पूरा हम लोगों को घूमना है। तो कितना लोग हैं आप बताओ। तो वो लोगों ने प्राइस वगैरह दिया, जो भी बार्गेनिंग वगैरह हुई वो करके हम लोगों ने फिर यात्रा अपनी शुरू करी। अब एक तो ऑटो रिक्शा तो खुली होती है, इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी ना, मतलब क्या होता, अलग ही था। लेकिन जो था सही था। मैं लुक देते हुए देख के लग रहा है फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत ठंडी लग रही थी एक्चुअली। यमुना मैया की जय। यमुना जी का दर्शन कर लीजिए, रास्ते में ही पड़ते हैं। चलिए दर्शन करें। गंदी हो रखी है वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल दर्शन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए। हम लोग एक्चुअली मैं बता दूं, हम लोग गोकुल जा रहे थे। ये एंट्रेंस है गोकुल का, ये तो भाई मैंडेटरी है, वरना लगेगा ही नहीं क्या घूमना है, मतलब करवा लेना चाहिए। सब लोग के चेहरे पे आ चुका है राधे राधे। अब देखो, जैसे ही आप वहाँ पे उतरोगे तो ऑटो वाला आपको बोलेगा कि एक गाइड ले लो और वो आपको घुमा दे। तो अंदर गोकुल की जो गलियाँ हैं उसके अंदर ले जाके और सारे मंदिर के सामने आपको उसका हिस्ट्री बताएगा और घुमा देगा अच्छे तरीके। गाइड्स का सीन ये होता है कि पूरा आपको घुमा तो देगा, लेकिन आप जब फिर बाहर आओगे तो ऐसे वो पैसे लेते नहीं हैं, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो। हमारा जो गाइड था, ये भाई जो थे, उन्होंने बोला कि उनको कुछ हवन वगैरह करवाना है तो उसके लिए आप पैसे दे दो। हम लोगों ने कुछ 100 रुपये दिए थे, बट वो अच्छे से घुमा रहे थे। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ट्रिप मारी थी वो सिर्फ मथुरा वृंदावन 2 ही जगह की थी। गोकुल पहली बार। वहाँ पे जैसे जगह आ रहे थे, जैसे ये हो गया वंशी वट, तो हम लोगों ने बचपन से जो गाना सुना है, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 84 को उसकी जो मानसिक यात्रा वो जैसे जैसे उन्होंने नाम लिया हुआ है वंशी वट पे राधे राधे, निधवंशी में राधे, जैसे जैसे जगह आ रही थी मेरे को ऐसे याद आ रहा था वो गाना का प्लेसेस। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लगता है ना, कि आपने जो सुना हुआ है अब सच में आप देख रहे हो। यार अभी तो देखते जाओ आगे क्या क्या होने वाला है, मज़ा बढ़ाने वाला है आज। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी का मुकुट है, कपड़ा, तो शुरुआत में अगर आप ना खरीदो तो अच्छा, अगर आपकी लंबी ट्रिप है तो, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे आपको चीज़ें मिलेंगी। और बेस्ट
चीप रेट पे कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। श्री नंदालय महानंद भवन करके होता है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। अब कैमरा अलाउड नहीं था, डेट्स वाई मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। तो वहाँ पे आपको पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप सेवा करवाना चाहो, लाइक अलग अलग प्राइजेस के होते हैं, 1300 1700। ये हमारी दीदी बांधते हुए वो वहीं से मिलता है, वो नंदालय भवन मैंने बोला, वहाँ से आपको 2 पट्टियाँ 2 चुन्नी मिलती है। देन वहाँ से हम लोग गए थे रमन रेती, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने बचपन में खेला था मिट्टी से। तो वो जो मिट्टी है ना, उसमें सब लेटते हैं ऐसे, पूरा मिट्टी अपने ऊपर डालते हैं, खेलते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जो मंदिर है उसकी मूर्ति है ये। अब हमारे साथ मेरी नानी भी गई थी, तो वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो किसी का नाखून उनके लग गया, तो ब्लीडिंग हो गई थी। तो अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा एक्चुअली। पता है वहाँ पे एक सीन है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब मतलब ऐसे शर्म टाइप का नहीं होता, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। हिचकिचाहट जो होती है वो नहीं, किसी को नहीं हो रही थी, सब मस्त थे। तो माहौल बिल्कुल सही रहता है, आप बिल्कुल भूल जाते हो कहाँ से आए हो, प्रॉपर वाइब आती है भाई वहाँ। सबको शर्म नहीं आ रही, लेकिन हम लोग को बहुत शर्म आ रही थी। हम लोग नहीं वैसे लेटे नहीं थे, बट हम मम्मी ने ऐसे मिट्टी लेके और फेंक दिया। सब जने पागल हो गए भक्ति में। हम लोगों ने बहुत सारा बालू वहाँ से ले लिया था ताकि रिश्तेदारों में दे सके ना। मैं तो वैसे भी आदत जहाँ जाओ कुछ ना कुछ उठा के ले आऊँ। और वो मंदिर जो है ना, तो उसके ठीक सामने ऐसे बड़ा सा एक फील्ड था जिसमें बहुत सारे हिरन थे। देन हम लोग पहुँचे ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट की हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू गूगल ये है कि कृष्ण जी जब छोटे थे तो सबको मालूम होगा उन्होंने मिट्टी खा ली। तो यशोदा मैया ने जब बोला मुंह खोलने के लिए, तो उन्होंने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा था। तो वो जो घटना हुई थी वो वहीं हुई थी, तो इसलिए ब्रह्मांड घाट बोलते हैं उसको। अब वहाँ जैसे यहाँ पहुँचोगे वहाँ पे आपको वो लोग देंगे मूढ़ी का जो पैकेट होता है ना, वो मछली को खिलाने के लिए। वो 10 रुपये की होती है। अब प्राइस अगर बढ़ जाए तो मेरे को मालूम नहीं। तो हम लोगों ने 2 ले तो ली, लेकिन मछली वहाँ थी नहीं। बट आप लोग ले लेना, क्योंकि लोकल पीपल की भी मदद होनी चाहिए। और मछली अगर मिल गई तो आपका लक। देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे पोर्ट्रेट किया हुआ है वो पूरा इमेज कि उन्होंने मुँह में मिट्टी फेंके हुए है ना, वो उनको मिट्टी खिलाने के लिए लोग डालते हैं, ऐसे फेंकते हैं। वो उधर सामने बेचते रहते हैं, तो हम लोगों ने भी खरीद के डाल दी। वाई टू मिस एनी चांस उनको सेवा करने का। तो सब कुछ करना है, अगर गए तो सब कुछ करना है। अब हम लोग पहुंचे 84 खंबा पे। अब वहाँ पे बोला ये जाता है कि बचपन में जब कृष्ण भगवान माखन खाते थे तो वो जो खंबे हैं उन पे पूछ दिया करते थे। डेट्स वाई आज भी वो जो खंबे हैं उन पे अगर आप हाथ ऐसे रगड़ोगे तो आपको ऑयली सा फील होगा कि माखन लगा हुआ है। अब ये कितना सच है वो तो भगवान ही जाने। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग आते हैं ऐसे हाथ रखते हैं तो गंदगी की वजह से ऐसा हो जाता है ना, वो गंदगी लग जाती है तो वो मैला हो जाता है इस टाइप का। अब वो भी हो सकता है या सच भी हो सकता है। जो भी है, घूमने की जगह थी, हमने घूम ली, आपको घुमा रहे हैं, यही ज़िंदगी है, मज़े कर रहे हैं यार जैसे कृष्णा। ये जो चीज़ है ना, इसके बिना ट्रिप अधूरा है आपका, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं बिना लस्सी के काम नहीं चल रहा हमारा। तो लस्सी हमने बहुत सारी पी है। देन भाई हमारा लंच का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह से घूम रहे थे, भूख लग गई थी। हाईवे के साइड में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ऑटो वाले भैया वही ले जाते हैं। आप अगर उनको बोलोगे कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे ले चलो तो उनको, क्योंकि अभी रोज का काम है उनका, वो ले गए और हम लोग मस्त दबा के लंच किया भाई वहाँ पे। देन हम लोग रात में पहुँच गए मथुरा। हम लोगों ने खुद से चेकआउट करवा, अलग अलग होटल्स में हम लोग गए, बट रेट्स क्योंकि बहुत हाई थे तो एट द एंड उन्होंने बोला कि मेरे जान पहचान का एक है तो वहाँ चलिए। तो हाँ, हम लोग को वहाँ पर 1500 का एक कमरा एक रात के लिए मिल गया हमको, मतलब पूरे दिन के लिए। लेकिन हम लोग रात में पहुँचे, रात भर रुके, फिर सुबह तो निकल ही गए। ये नहीं बताना था, ये आपको अगला एपिसोड में पता चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा अगले एपिसोड में भी। अब क्योंकि घूमने गए हैं तो घूमेंगे, तो हम लोगों ने सामान वगैरह रखा और हम लोग निकल गए जन्मभूमि के लिए। अब जन्मभूमि आप पहुँचते हो तो आपको अंदर फ़ोन, पर्स, बैग कुछ ले जाने नहीं देते, सब आपको बाहर ही जमा करवाना पड़ता है। आपको एक पर्ची मिल जाएगी, जो आप दोगे तो आपको फिर चीज़ें वापस मिल जाएगी। कुछ छोटा सा अमाउंट लगता है, वो आपको मतलब 5-10 रुपये है। थोड़ी सिक्योरिटी वहाँ टाइट होती है, आपको चेकिंग भी अच्छे से करवानी पड़ेगी, थोड़ी लाइन भी लगती है लंबी, जो डिपेंड करेगा आप किस टाइम जा रहे हो। अगर आप शाम के टाइम पे जाओगे तो थोड़ी लाइन रहेगी। कोशिश करना कि ज़्यादा बड़ा बैग या कुछ ज़्यादा सामान लेके ना जाओ, नहीं तो आपको फिर जमा करवाना पड़ेगा। जमा करवाने के लिए अलग से लाइन लगो, फिर अंदर जाने के लिए अलग से लाइन। एंड ये फिर फाउंटेन शो होता है साइड में ही, तो आप
खड़े रह के देख सकते हो, रोड पे से देख सकते हो, जो ज़्यादा लोग देखते नहीं है। वहाँ के लोकल लोग तो नहीं देखते क्योंकि उन लोगों के लिए तो रोज की बात होगी, लेकिन हम लोग खड़े होकर देखे थे। और इसी के साथ हमारा पहला दिन खत्म हुआ। अब दूसरे दिन में क्या सुबह सुबह हम लोग के साथ हुआ वो देखने के लिए आप सेकेंड एपिसोड देखना। पहले दिन में तो बहुत सारा टाइम हम लोग का सुबह का ट्रेन में ही निकल गया, तो ज़्यादा जगह घूम नहीं पाए और ज़्यादा पता भी नहीं था। सेकेंड डे पे हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, लिटरली बहुत मजा आने वाला है। आप लोग देखना और पुण्य के भागीदार बनना। बस करते हैं आज के लिए, आई होप आपको मजा आया रहे। अभी तो जर्नी की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो अगर मजा आया है तो आप वीडियो को कर सकते हो लाइक, और कमेंट में बता सकते हो आपको जो चीज़ें अच्छी लगी। कुछ चीज़ें अगर जाननी है, जितनी बातें हम लोगों ने आज करी, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोग को और इंटरटेनिंग कंटेंट्स मिल सके इसी तरीके के। मिलेंगे इसके सेकेंड एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री श्याम शरणम, खाटू श्याम बाबा की जय, बिहारी जी की जय। बाय बाय।